हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सो ये जो टॉपिक है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होने वाली है उसके सिलेबस का पार्ट है। तो आज हम ये वाला टॉपिक क्लियर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं फॉर डीयू के लिए, अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल ऐप में, ये हमारे ऑफिशियल ऐप का लोगो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहाँ है? लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप इज द ओनली ऐप विच गिव्स डिफरेंट कोर्सेज ऑन फोरेंसिक साइंस। सो यहाँ पे आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ आपको डीयू एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के भी 2 कोर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल। सो ये ओवरऑल आपके एमएससी एंट्रेंस में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप डीयू एमएससी एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं बट स्टिल आप कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, सो आज हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फाइन, सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल सो मैंने बताया कि जो ऐप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एंड हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। जो आज हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम मेंटल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। तो हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को मेंटल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। एंड ये वो एबनॉर्मेलिटीज हैं, वो वाली एबनॉर्मेलिटीज है जो रिलेटेड है आपके ब्रेन से या फिर माइंड से। Okay, that results in persistent behavior pattern that can seriously affect day-to-day function in life. So ऐसा behavior pattern जो day-to-day life और डे टू डे फंक्शन को अफेक्ट करता है, ये मेंटल इलनेस है, मेंटल डिसऑर्डर्स, जिन्हें हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी पर्सन के माइंड को, किसी भी पर्सन के ब्रेन को। सो अगर कोई ऐसी डिजीज डिसऑर्डर होती है तब हम उन्हें कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स। अब यहाँ पे एक टर्म ऐसा आया है जिसे हमने बोला परसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न। अभी परसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न क्या है? सो साइकोलॉजी में परसिस्टेंस, जिसे हम पीएस भी कहते हैं, इट इज अ पर्सनालिटी ट्रेट। क्या है? ये एक तरीके की पर्सनालिटी ट्रेट है एंड इट इज मेजर्ड इन टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर इन्वेंटरी। हम इसे मेजर कर सकते हैं टेम्परामेंट के थ्रू। ठीक है, आपका बेसिक बिहेवियर, जब भी कोई पर्सन मेंटली किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है तो वो उनके बिहेवियर में आ जाता है। ठीक है, वो उनकी पर्सनालिटी ट्रेट में आ जाता है। यू कैन ऑब्जर्व देयर लाइक द चेंज ऑफ बिहेवियर एंड सम डिफरेंट टाइप ऑफ रेपिटेटिव बिहेवियर और रेपिटेटिव पैटर्न। तो इसे ही हमने बोला परसिस्टेंट बिहेवियर। ठीक है, तो इसे ही हमने क्या बोला? इसे हमने बोला परसिस्टेंट बिहेवियर एंड इट इज अ पर्सनालिटी ट्रेट व्हिच इज मेजर्ड बाय टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर इन्वेंटरी, जिसे हम TCI भी कहते हैं। एंड इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द 4 टेम्परामेंट ट्रेट्स। ये हमारे 4 टेम्परामेंट ट्रेट्स में से एक है। ठीक है, परसिस्टेंस also refers as the perseverance in spite of fatigue and frustration. So fatigue and frustration के अलावा जो भी perseverance है, perseverance is nothing but persistence. So fatigue and frustration के अलावा जो भी आपका behavior होगा that will be your persistent behavior. ठीक है, and ये बहुत ही important type of personality trait है in case of psychological disease and disorder। और ये कैसा होता है? ये heritable होता है। हेरिटेबल मतलब एक जनरेशन एक से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होने वाला ट्रेट ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के ये मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू नेशनल अलायंस ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है, तो ये एक क्या है? बॉडी है, NAML, नेशनल अलायंस ऑफ मेंटल इलनेस। सॉरी, दिस इज आई। ठीक है, NAMI। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? नेशनल अलायंस ऑफ मेंटल इलनेस ने बोला कि 1 of 5 अडल्ट, 5 में से एक पर्सन ऐसा जरूर होता है जो किसी भी तरीके के मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहा होता है। ये इतना कॉमन है। ठीक है, मेजर कैटेगरीज हमने यहाँ पे बनाई है, जो हमने मेंटल डिसऑर्डर से बनाई है, दैट इज
डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, पहली कैटेगरी है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, दूसरी कैटेगरी है बाइपोलर डिसऑर्डर, तीसरी कैटेगरी है एंजाइटी डिसऑर्डर, चौथी कैटेगरी है स्ट्रेस डिसऑर्डर, देन सिजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोसिस। ठीक है, ये बहुत ही मेजर टाइप ऑफ मेंटल इलनेस है। ठीक है, इसके अलावा डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, बाइपोलर है, एंजाइटी है एंड स्ट्रेस है। तो बाइपोलर, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, इन सभी के बारे में कहीं ना कहीं आपने सुना एंड पढ़ा होगा। डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी वैसे सारे के सारे जो कैटेगराइजेशन हमने यहाँ पे किया है, ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत कॉमन है, बट स्टिल बाइपोलर, एंजाइटी, डिप्रेसिव, स्ट्रेस, ये सारे वर्ड्स ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू सिजोफ्रेनिया एंड साइकोसिस। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरीज हमने बनाई हैं। इन 5 कैटेगरीज को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर में ऑलरेडी हमें पता चल रहा है, यहाँ पे डिप्रेसिव वर्ड आते ही कि कोई भी पर्सन डिप्रेशन सा फील करेगा। ठीक है, डिप्रेस सा फील करेगा, डिप्रेस फील करेगा मतलब उनके स्लीप पैटर्न में चेंज आएगा। क्या सिम्टम्स होंगे? चेंजेस इन स्लीप पैटर्न, ठीक है, भूख नहीं लगेगी, चेंज इन अपटाइट, लॉस ऑफ एनर्जी किसी भी काम में नहीं लगाएंगे, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, किसी भी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बस यूं ही पड़े रहेंगे। ठीक है, नींद ढंग से नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, एनर्जी आपको देखने में नहीं लगेगी उस पर्सन में, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो सुनेंगे नहीं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं समझ में आएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, चेंजेस इन मूवमेंट, उनके मूवमेंट में भी चेंज आ जाएगा, फीलिंग ऑफ होपलेस एंड गिल्ट, बिना बात के होपलेस फील करेंगे, गिल्ट फील करेंगे, फिजिकल एक होगा एंड पेन होगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सुसाइडल थॉट्स आएंगे। सो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं, क्या है, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं आपके डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के। तो वो सारे डिसऑर्डर जो डिप्रेशन से ओरिजिनेट होते हैं उन्हें कहते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंड दिस इज नथिंग बट अ mental slash साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है एक तरीके का। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। सो बाइपोलर डिसऑर्डर आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बाय मीन्स दो। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब दो ऐसी पर्सनालिटीज उस पर्सन में होंगी जो बिल्कुल अपोजिट होती है एक दूसरे की या फिर डिफरेंट होती है। ठीक है, द सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर इंक्लूड डिप्रेसिव एपिसोड्स। ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, ये इंक्लूड करता है डिप्रेसिव एपिसोड्स मतलब रह रहे के डिप्रेशन सा फील करता है वो पर्सन, एंड मेनिया। ठीक है, सो डिप्रेसिव डिसऑर्डर, वो पर्सन को डिप्रेसिव एपिसोड आएंगे, डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं, बाइपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेसिव एपिसोड उस पर्सन को फील होंगे एंड मेनिया फील होगा। अब ये जो मेनिया, इसमें इन्वॉल्व मैनिक एंड हाइपोमैनिक एपिसोड्स। ठीक है, अब ये इंक्लूड कर सकता है मैनिक एपिसोड्स एंड हाइपोमैनिक एपिसोड्स। ठीक है, आप एक तरीके से इन्हें कह सकते हो थोड़ी सीरियस टाइप ऑफ मेंटल इलनेस है। मैनिक एपिसोड्स क्या है? व्हाट आर मैनिक एपिसोड्स? सो इट लास्ट एट लीस्ट 1 वीक। सो एक हफ्ते तक ये मैनिक एपिसोड चलता है। अ पर्सन मे बी एक्सट्रीमली हाई स्पिरिटेड और इरिटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द डे, पूरे टाइम इरिटेटेड रहेंगे ये पर्सन। दे पोजेस मोर एनर्जी देन यूजुअल, नॉर्मली जितनी लैक ऑफ एनर्जी शो करते हैं उसके कंपैरिजन में हाईली एनर्जेटिक होंगे, यानी सारी एनर्जी अपनी इरिटेट होने में लगाएंगे। एंड वी कैन नोटिस अ डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, सोते नहीं है, इंक्रीज एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, एंड इट विल इंक्रीज द रिस्की बिहेवियर। कोई भी रिस्की बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है इस मैनिक एपिसोड में। ठीक है, हाइपोमैनिक एपिसोड्स क्या होते हैं? हाइपोमैनिक एपिसोड्स इन्वॉल्व लेस सीवियर सिम्टम्स, सो ये थोड़े कम सीवियर सिम्टम्स शो करता है एज कम्पेयर टू मेनिया, एंड दे यूजुअली लास्ट फॉर अराउंड 4 days। तो सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों के आसपास ये एपिसोड चलते हैं। मैनिक एपिसोड्स कम से कम 1 हफ्ता लगा देते हैं। सीरियस टाइप की सिचुएशन आपको मैनिक एपिसोड्स में देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू हाइपोमैनिक एपिसोड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैटेगराइज किया है 3 टाइप्स ऑफ पोलर डिसऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले तो बाइपोलर डिसऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर हमने बताए हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर एंड साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? मैनिक एपिसोड में लास्ट for 1 week, they usually occur along with the major depressive episodes, typically last up to 2 weeks, कभी कभी ये 2 हफ्तों तक भी चलते हैं। Most people with bipolar disorder will also experience times of neutral moods, so कभी कभी ये न्यूट्रल भी रहते हैं, न्यूट्रल मूड एक्सपीरियंस
इनका जो मूड होता है वो न्यूट्रल होता है। कभी कभी 1 हफ्ते तक ये चलता है, कभी कभी 2 हफ्ते तक चलता है। जो भी हमने यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे मैनिक एपिसोड्स के, ये सारी चीजें विजिबल होंगी इन बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बाइपोलर डिसऑर्डर 2 क्या है? इट इन्वॉल्व अ पैटर्न ऑफ हाइपोमैनिक एपिसोड्स। इसमें आपको हाइपोमैनिक एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, इसमें आपको मैनिक एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में आपको हाइपोमैनिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। डिप्रेसिव एपिसोड्स इसमें भी आएंगे, वो पर्सन बीच बीच में डिप्रेस होता रहेगा, यूजुअली विद लेस सीवियर सिम्टम्स, थोड़े कम सीवियर सिम्टम्स के साथ इट विल कमेंस। ठीक है, it will have less serious symptoms with bipolar 1 disorder. Next जो है cyclothymic disorder, it is the milder form of bipolar disorder. So ये complete bipolar disorder नहीं है, पर bipolar disorder जैसा है, तो इसीलिए हमने बोला it is the milder form of bipolar disorder that still involves period of hypermania and depressive symptoms, but in much less severe than the bipolar 1 and 2. बाइपोलर 1 एंड 2 से लेस सीवियर होगा। ठीक है, आपको हाइपोमेनिया के एपिसोड्स देखने को मिलेंगे इस प्रॉब्लम में, एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देन वी हैव थर्ड कैटेगरी एंजाइटी डिसऑर्डर। सो एंजाइटी सबको होती है, वाइवा देने से पहले, कोई भी एग्जाम देने से पहले, एग्जाम की डेट्स रिलीज हो जाती है, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी है, इफ यू हैव रियली लेस टाइम, तब आपको एंजाइटी होगी। ओकेशनल एंजाइटी इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। देखो तो हम सब नॉर्मल है, नेचुरल है। जो ये एंजाइटी है, इट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, ये नेचुरल है। ठीक है, एंजाइटी होना नेचुरल है। इट इज टू बी एक्सपेक्टेड इन सर्टन सिचुएशंस। सो हम एंजाइटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सर्टन सिचुएशंस। अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से आपको डर लगता है, फॉर एग्जाम्पल गहराई से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो ये सारी चीज़ों में यू कैन फील एंजाइटी एट सम पॉइंट। ठीक है, बट एंजाइटी डिसऑर्डर विल हैव फीलिंग्स ऑफ वरी एंड फियर आर नॉट जस्ट टेम्पररी। सो इसमें टेम्पररी टाइम के लिए ये फियर और ये चिंता, ठीक है, ये थोड़े टाइम के लिए नहीं आती है। जैसे अगर आपको एंजाइटी हो रही है किसी भी चीज़ से, एंड इफ इट इज नॉर्मल, वो थोड़े टाइम के लिए एंजाइटी होगी, थोड़े टाइम के लिए डर लगेगा, एंड देन एवरीथिंग like goes back to normal. But anxiety disorder में क्या होता है? A person with an anxiety disorder experiences anxiety that simply will not go away, that can grow worse over time. ठीक है, सो ऐसे लोगों को जिनको ये मेंटल डिसऑर्डर के फॉर्म में एंजाइटी हो रही है, इन्हें क्या होता है, इनकी जो एंजाइटी है टाइम के साथ साथ बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, टाइम के साथ साथ ये बढ़ती रहती है। The symptoms can and often do interfere with elements of daily life. अब ये जो symptoms हैं, इसके जो symptoms हैं, जो anxiety के symptoms हैं, ये interfere करते हैं आपके daily life के elements पे, such as job performance, poor job performance हो जाएगी, school work खराब होगा, personal relations भी खराब होंगे। अब यहाँ पे different categorization है, different types of anxiety disorder। ठीक है, so generalized anxiety disorder, ये generalize होगा, fatigue होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं होगा, इरिटेशन होगा, मस्कुलर टेंशन होगा, स्लीप इश्यूज होंगे। पैनिक डिसऑर्डर में क्या, वो पर्सन पैनिक करेगा, पैनिक अटैक्स आएंगे, which are periods of sudden and intense fear that come on quickly and generally reaches the peak within minutes. So ये हो गया पैनिक डिसऑर्डर। इसके बाद आ जाएंगे फोबियाज। तो जितने भी तरीके के फोबियाज हैं, ये सारे फोबियाज इसी ही डिजीज डिसऑर्डर के अंदर आएंगे। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में कोई भी पर्सन सोशलाइज होने पे डिस्कम्फर्ट फील करता है, ठीक है, एम्बैरेस्ड फील करता है, ह्यूमिलिएटेड फील करता है, एंड अपने आप को एज अ सोशली रिजेक्टेड पर्सन फील करता है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? A person with separation anxiety disorder has an excessive fear of being separated from people they feel close to. So ऐसे लोग जिनसे ये प्यार करते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा क्लोज है, उनसे हमेशा दूर होने का डर ही नहीं होता है, या ये एंजाइटी होती है कि अपने लव वन से वो दूर हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप्स है एंजाइटी डिसऑर्डर की। देन वी हैव स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो स्ट्रेस डिसऑर्डर में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आएगा एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आएगा। ठीक है, सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? ये भी थोड़ा फेमस है, ओसीडी। They may come and go over time and they may improve or worse. They'll get improved and worse. A person with OCD may try to avoid triggers that bring on their obsessive thoughts and compulsions. ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? मेडिकेशन ट्रीटमेंट हो सकता है, साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सेल्फ केयर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं?
ट्रीटमेंट के लिए की जाती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या PTSD इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन that some people may experience after living through a shocking, dangerous and scary event. So कोई भी ऐसा scary event हुआ है, कोई भी ऐसा dangerous event हुआ है जिसकी वजह से इन पर्टिकुलर लोगों में या फिर ऐसे जो लोग होते हैं जिनको कोई भी ट्रॉमा फील हुआ है उसके बाद ही स्ट्रेस फील करते हैं, तो ये हो गया स्ट्रेस डिसऑर्डर। People with PTSD have intense and disturbing thoughts and feelings related to an experience that persists long after the event itself. So ये उसी से रिलेटेड जो भी ट्रॉमा हुआ है, जो भी स्केरी इवेंट हुआ है, उस इवेंट के एक्सपीरियंस से ही ये डिस्टर्ब होते रहते हैं ऑल द टाइम, इनमें स्ट्रेस रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिम्टम्स हमने इंक्लूड किए हैं, फाइन, जैसे कि फ्लैशबैक्स आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस एंड इवेंट से ये डरते हैं, राइट। इसके साथ ही साथ दे एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग्स, एंगर एंड हैविंग डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। ठीक है, कॉग्निटिव एंड मूड्स कैसे होते हैं इनके? दे हैव difficulty remembering some events, experience negative thoughts and having feeling of guilt or blame. ठीक है, then we have schizophrenia and other psychosis. So psychotic चीज क्या होती है? They experience hallucination, delusion and disordered thought. ठीक है, सो इनका थॉट प्रोसेस में इशू होता है। नेगेटिव क्या होता है? दे हैव रिड्यूस्ड मोटिवेशन, फ्यूअर फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड दे रिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे इमोशन, चाहे कैसा भी इमोशन हो। कॉग्निटिव क्या होता है? दे हैव डिफिकल्टी प्रोसेसिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड हैविंग डिफिकल्टी ऑन फोकसिंग। फाइन। ट्रीटमेंट क्या है? एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, साइकोथेरेपी, सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड एजुकेशन। फाइन। सब schizophrenic disorder क्या होते हैं? These are the disorder that can cause symptoms of schizophrenia. Schizophrenia एक mental disorder है and ये genetically क्या होते हैं? Genetically transfer होते हैं। क्या होते हैं? Genetically transfer होते हैं, such as hallucinations and delusion. तो ये ऐसी imaginary creation बनाते हैं, ऐसा कुछ imagination अपना create करते हैं जो कि इन्हें सच लगता है। ठीक है, सिम्टम्स आर मूड डिसऑर्डर्स, मैनिया एंड डिप्रेशन। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? एंटी साइकोटिक ड्रग्स, मूड स्टेबलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट, साइकोथेरेपी, सेल्फ मैनेजमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, साइकोसिस क्या है? साइकोसिस डिस्क्राइब अ कंडीशन दैट अफेक्ट द माइंड एंड अल्टर द पर्सन्स परसेप्शन, सॉरी मैं बार बार पता नहीं क्यों प्रेसिपिटेशन कह रही थी, परसेप्शन ऑफ रियलिटी। तो ऐसा वो पर्सन जिसको रियलिटी समझ नहीं आ रही है, उनका जो परसेप्शन होता है रियलिटी को लेके वो डिफरेंट होता है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ साइकोसिस अ पर्सन एक्सपीरियंस डिस्टर्ब्ड थॉट्स एंड perception and they may have a difficult time distinguishing what is real and what is not. तो ये differentiate नहीं कर पाते कि सच क्या है और झूठ क्या है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। Symptoms of psychosis include hallucinations and delusions. So psychologically इन्हें hallucinations होंगे and delusions होंगे। They can also include incoherent and nonsense speech, anxiety, depression and difficulty functioning overall. So overall इन्हें difficulty होती है function करने में, इन overall ये disturbed होते हैं, hallucinations इन्हें होते हैं, delusions इन्हें होते हैं। ठीक है, so आज के lecture में हमने क्या कर लिया? आज के lecture में हमने psychological disorders देखे। Okay, so आज का lecture we are done with this. Thank you so much everyone for watching this video. I think सारी चीज़ें clear हो गई हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो Telegram में मिल जाएगी। And if you have any doubt, you can just comment your doubt in the comment section. And if you need courses related to forensic science, do not forget to download our app and enroll yourself in different courses. Thank you so much again. Have a great day ahead. See you guys in the next video. Take care. Bye.